1854 ईस्वी तक कलकत्ता से रानीगंज कोयला क्षेत्र तक रेल लाइन बिछा दी गई। डलहौजी ने 1852 ईस्वी में भारत में पहली बार विद्युत तार व्यवस्था आरंभ की तथा ओ शैंदनेसी को विद्युत तार विभाग का अधीक्षक नियुक्त किया। 1854 ईस्वी के पोस्ट ऑफिस एक्ट के अनुसार इस व्यवस्था में सुधार करते हुए डलहौजी ने तीनों प्रेसिडेंसियों में एक महानिदेशक की नियुक्ति की। डलहौजी ने भारत में पहली बार डाक टिकट का संचालन आरंभ किया। अब देश भर में 2 पैसे की दर से कहीं तक पत्र भेजे जा सकते थे। डलहौजी ने भारत में पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD को स्थापना की। डलहौजी ने गंगा नहर का कार्य पूरा हो जाने पर उसे 8 अप्रैल को क्या किया? 8 अप्रैल 1854 को जनता के लिए खोल दिया। 1854 ईस्वी में पंजाब में बारी दोआब नहर का निर्माण कार्य डलहौजी ने आरंभ करवाया। डलहौजी ने ग्रेट ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डलहौजी ने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। डलहौजी ने 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र लोक सेवा विभाग की स्थापना की। डलहौजी के शासनकाल में पहली बार नागरिक सेवा सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का चलन आरंभ किया गया। विशिष्ट तथ्य: लॉर्ड डलहौजी का प्रसिद्ध रेलवे पत्र भारत में रेलवे की भावी प्रसार का आधार बनाया गया। तो लॉर्ड डलहौजी के लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 महत्वपूर्ण गणना इंडियन रिपब्लिकन ऑफ 1857। इसके बाद 1858 में भारत का शासन और कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को चलाया गया था। तो सीधे कंपनी से क्या किया गया था? ब्रिटिश क्राउन को चलाया गया था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना। उसके शासन काल में 1857 का विद्रोह हुआ। लॉर्ड कैनिंग 1858 ईस्वी में भारत का ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। कैनिंग के शासन काल में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ एवं इसके द्वारा ही बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के शासन काल में पारित हुआ था। मैकाले द्वारा जो प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता थी और 1858 को कानून बना दिया गया। कैनिंग के शासन में शिक्षा संचालन एवं नियंत्रण से शिक्षा विभाग को खोला गया था। तो शिक्षा विभाग को क्या किया गया था? खोला गया था। और साथ ही कैनिंग के शासनकाल में संचालन एवं नियंत्रण से शिक्षा विभाग खोला गया। कैनिंग की शासनकाल 1861 में एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसके कारण 1859-60 ईस्वी में नील उगाने वाले यूरोपियों और बंगाल के कृषकों के बीच झगड़े हुए। लॉर्ड कैनिंग ने विवाद सुलझाने के लिए एक नील आयोग बनाया था जिसका गठन कैनिंग ने करेंसी नोट का प्रचलन किया एवं असम में चाय प्रोत्साहित किया। कैनिंग के जो कार्यकाल होता है उसमें कैनिंग के कार्यकाल में ही 1856 ईस्वी में बंगाल रेंट एक्ट पारित किया गया। इसके तहत उन किसानों को जो 12 वर्षों से किसी खेत को जोते आ रहे थे उस पर उनका अधिकार होगा, ये बोला गया था। तो जो 12 वर्षों तक किसी खेत को जोते आ रहे थे उस पर किसानों का अधिकार होगा, ये बोला गया था। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी। मुख्य कार्य: स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, प्रेस की स्वतंत्रता, फैक्ट्री एक्ट 1881, जनगणना व्यवस्था। उन्हें भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर प्रेस की स्वतंत्रता बहाल कर दी। सिविल सेवा में अधिकतम उम्र सीमा रिपन के शासन काल में 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। लॉर्ड रिपन के प्रशासन काल में स्थानीय
स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सूत्रपात हुआ। रिपन के शासनकाल में 1881 में सर्वप्रथम भारत का सर्वप्रथम भारत की प्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर नियमित रूप से जनगणना की परिपाटी तभी से चल रही है। रिपन द्वारा ही 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लागू किया गया। रिपन ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए अनुशंसाएं देने हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही 1883-84 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था और लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई तथा उसके शासनकाल को भारत में ब्रिटिश युग का स्वर्ण काल कहा गया है। इल्बर्ट बिल विवाद पूर्व में यूरोपियों के मुकदमों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा नहीं होती थी। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए रिपन के एक काउंसिल के सदस्य सीपी इल्बर्ट ने एक बिल प्रस्तुत किया जिस पर अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया। इसे श्वेत विद्रोह व्हाइट रिवोल्ट कहा गया। परिणाम स्वरूप इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1909, पुलिस आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, पुरातत्व विभाग मजबूत किया। सबसे प्रसिद्ध घटना थी बंगाल का विभाजन 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन का सबसे बड़ा जो नाम बोला जाता है वो बंगाल विभाजन था। एल्गिन 11 के बाद लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी में भारत का वायसराय बना। उसने 1902 में सर एड्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना की। इसने 1903 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया और साथ ही उसने 1899 से 1900 ईस्वी में सर एंटनी डोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। उसने 1901 ईस्वी में सिंचाई के पूर्ण प्रश्न की जांच के लिए सर कॉलिन स्कॉट मॉन्फ्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया। 1904 ईस्वी में उसने सहकारी उद्धार समिति अधिनियम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पारित करवाया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में एक साम्राज्यीय कृषि विभाग की स्थापना हुई। वाणिज्य एवं उद्योग के लिए भी एक विभाग स्थापित किया गया। सर्वाधिक रेल लाइनें भी कर्जन के शासनकाल में ही बनी। इस काल में थॉमस रॉबर्टसन, एक रेल विशेषज्ञ, ने रेलवे बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया। सैन्य अफसरों के प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के कैम्बरले कॉलेज के तर्ज पर क्वेटा में एक कॉलेज खोला गया। विशिष्ट तथ्य 1899 में पारित भारतीय एक टंकन एवं मुद्रा अधिनियम के अनुसार भारत में ब्रिटिश पाउंड ग्राह्य बना दिया गया। यह सब कर्जन के शासनकाल में हुआ। कर्जन ने 1899 ईस्वी के कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत निगम के चुने हुए सदस्यों की संख्या कम कर दी तथा निगम एवं उसकी अन्य समितियों में अंग्रेजों की संख्या बढ़ा दी। 1904 में उसने अपने प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित किया जिसका उद्देश्य भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत, प्रतिस्थापन तथा रक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया और भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 निश्चित किया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1900 ईस्वी में लॉर्ड किचनर ने देशीय नरेशों की सेनाओं के लिए इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना करवाई। श्रमजीवियों के हितों की रक्षा के लिए लॉर्ड कर्जन ने माइंस एक्ट एवं आसाम लेबर एक्ट पारित किया। अक्टूबर 1905 में उसने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। बंगाल विभाजन कर दिया था जिस पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई एवं बंग भंग आंदोलन हुआ। कर्जन ने अपने शासनकाल में तिब्बत रूसी प्रभाव को बढ़ाने से रोकने में सफलता हासिल की। 1901 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के निधन के पश्चात
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण उनकी स्मृति में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता में बनवाया। तो प्राचीन स्मारकों की मरम्मत करवाई थी। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में 1905 में प्रमुख कार्य प्राचीन स्मारकों की मरम्मत, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा के लिए लगभग 50,000 खर्च किए। इंपीरियल कैडेट कॉर्पस 1900 में भारतीय राजाओं के बेटों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए बनाया था। श्रमिकों के लिए कानून, माइंस एक्ट और असम लेबर एक्ट पारित किया। सबसे विवादित कार्य बंगाल विभाजन 1905, बंगाल को 2 भागों में बांटा। परिणाम स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। तिब्बत अभियान, तिब्बत में रूसी प्रभाव रोकने के लिए अभियान भेजा। विक्टोरिया मेमोरियल 1901 रानी विक्टोरिया की याद में कोलकाता में बनवाया था। लॉर्ड मिंटो सेकेंड, लॉर्ड मिंटो सेकेंड के बारे में है तो मुख्य घटना थी एंग्लो रूसी समझौता 1907, ब्रिटेन और रूस के बीच समझौता हुआ। मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन दिया गया था। तो इसमें क्या था, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन दिया गया था। इसके शासन में तिब्बत के सवाल पर 1907 ईस्वी में आंग्ल रूसी संधि संपन्न हुई थी। आंग्ल रूसी संपन्न संधि हुई थी और इसके कार्यकाल में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इस पर व्यापक प्रतिक्रिया दिखाई गई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1915 ईस्वी। दिल्ली दरबार, प्रमुख कार्य था दिल्ली दरबार 1911, घोषणा हुई कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होगी। 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। 1913 में बम हमला, दिल्ली में हार्डिंग पर क्रांतिकारियों ने बम फेंका। तो अब क्या हुआ था, एक बार फिर से समझते हैं। उसके शासनकाल में जो है 12 दिसंबर 1911 की आयोजित दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित करने की घोषणा की गई तथा 1912 ईस्वी में दिल्ली पुनः भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला किया गया। अब बम से हमला करने पर उसके शासनकाल के दौरान विश्व युद्ध प्रथम आरंभ हुआ। उसी के शासनकाल में क्रमशः फिरोज शाह मेहता एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने बॉम्बे क्रॉनिकल तथा प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, महत्वपूर्ण घटना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916, सैंडलर आयोग 1917, शिक्षा सुधार के लिए 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध का अंत इसी समय हुआ था। तो क्या हुआ था कि जो है लॉर्ड चैम्बर्स जिन्होंने उसके शासनकाल में पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। इसके कार्यकाल में जो है शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किया गया। उसी के कार्यकाल में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किया। उसी के शासनकाल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ और आंग्ल अफगान युद्ध थर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही हुआ था। तो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, मुख्य घटना प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा 1921 में। 1922 विश्व भारती विश्वविद्यालय शुरू। 1921 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1925 स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी। इसके शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की गई। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था और इसके शासनकाल में 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया था। साथ ही 1921 ईस्वी में M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था और
प्रसिद्ध कार्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की 1925 ईस्वी में हत्या कर दी गई। यह रीडिंग के शासनकाल में ही हुआ था। तो इनके ही शासनकाल में लॉर्ड इरविन 1926 से 1921, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो लॉर्ड इरविन के समय ही साइमन कमीशन जो है भारत आए थे। इसके शासनकाल में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। उसके शासनकाल में ही जतिन दास जेल में 64 दिन भूख हड़ताल पर रहने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो इनके शासनकाल में ही जतिन दास की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड विलियम लिथगो 1936 से 1943 ईस्वी, इसके शासनकाल में पहली बार प्रांतीय असेंबली के चुनाव कराए गए। 11 में से 7 प्रांतों में जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था। महत्वपूर्ण क्या है, गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1935 में भारत शासन अधिनियम लगा और 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। तो बिहार में भयंकर भूकंप आया था। इसमें क्या हुआ था, लॉर्ड लिथगो सॉरी हाँ विलिंगडन के बारे में। इसके शासनकाल में लंदन में गोलमेज सम्मेलन द्वितीय का आयोजन हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड को घोषित किया था। उसके शासनकाल 1932 में गोलमेज सम्मेलन तृतीय का भी आयोजन हुआ था। उसी के शासनकाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित हुआ था। उन्हीं के शासनकाल में 1937 ईस्वी में बिहार में एक भूकंप आया था। लॉर्ड लिथगो पहली बार प्रांतीय चुनाव हुआ था। 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1940 लाहौर प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग और 1943 बंगाल का भयानक अकाल हुआ था। तो लिथगो के काल में इतना सब कुछ हुआ था। तो इसके शासनकाल में पहली बार प्रांतीय असेंबली के चुनाव कराए गए। 11 में से 7 प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 ईस्वी को आरंभ हुआ, जिसमें भारतीयों से अनुमति लिए बगैर उन्हें झोंक दिया गया था। उपरोक्त युद्ध में भारतीयों को झोंके जाने के विरोध में कांग्रेस की प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। 1940 ईस्वी में उनके शासनकाल में लाहौर अधिवेशन के पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। उसके शासनकाल में ही 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। तो बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947, 1945 शिमला सम्मेलन, 20 फरवरी 1947 ब्रिटेन ने भारत छोड़ने की घोषणा की थी। तो ब्रिटेन ने क्या किया था, भारत छोड़ने की घोषणा की थी। इसके कार्यकाल में 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। इसके कार्यकाल में 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दिए जाने की घोषणा की थी। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948, 4 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश, 18 जुलाई 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के पास। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बने थे। तो भारत और पाकिस्तान ही क्या बन गए थे, 2 स्वतंत्र देश बन गए थे। ये है लॉर्ड बेटन। लॉर्ड माउंटेन मार्च 1947 जून 1948, इसके कार्यकाल में प्रधानमंत्री एटली द्वारा 4 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त विधेयक 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। इसके तहत भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ था। तो 2 स्वतंत्र राष्ट्र का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, यानी कि भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे। 1862 से 1884 के वायसराय। तो 1862 से 1884 के जो वायसराय थे, उसमें कैनिंग के बाद 1862 में लॉर्ड एल्गिन जो है भारत का वायसराय बना। उसने अपने कार्यकाल में बहावी आंदोलन का दमन किया था।
इसका 1857 के बाद शांति बनाए रखना। बहावी आंदोलन का क्या किया था उन्होंने? जो है बहावी आंदोलन का सामना किया था। 1863 में एल्गिन की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड लॉरेंस 1864 ईस्वी में वायसराय बना था। लॉर्ड लॉरेंस फिर उसके बाद वायसराय बने थे। कौन? लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस का क्या है? ये लॉर्ड लॉरेंस जो है एल्गिन की मृत्यु के बाद बने थे। और लॉरेंस के कार्यकाल में 1865 ईस्वी में भूटान ने आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा भूटान की युद्ध हुआ एवं उसके बाद संधि हुई थी। लॉरेंस द्वारा अफगानिस्तान में शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाई गई थी। शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाई गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था? लॉरेंस के कार्यकाल में चैम्बरले के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था 1865 ईस्वी में लॉरेंस ने भारत एवं यूरोप के बीच पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा आरंभ की थी। 1869 ईस्वी में लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय बना। उसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। उसने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई थी। मेयो ने 1872 ईस्वी में एक स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना की थी। 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में पहली बार भारत में प्रायोगिक जनगणना करवाई गई थी। 1872 ईस्वी में एक अफगान युवक ने अंडमान में मेयो की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मेयो के पश्चात कौन आया था? तो मेयो के पश्चात जो है लॉर्ड मेयो के पश्चात लॉर्ड नॉर्थब्रुक भारत का वायसराय बना। उसके शासनकाल में बड़ौदा के शासक मल्हार राव गायकवाड़ को कुशासन एवं भ्रष्टाचार के नाम पर अपदस्थ कर दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ। नॉर्थब्रुक के शासनकाल में स्वेज नहर के खुल जाने से भारत ब्रिटेन व्यापार में भारी वृद्धि हुई थी। अब शॉर्ट में समझते हैं क्या है। पहला था लॉर्ड एलिजिन फर्स्ट 1857 के बाद शांति बनाए रखना। फिर लॉर्ड लॉरेंस अफगान नीति, मास्टरली इनिशिएटिव, भूटान युद्ध, लॉर्ड मेयो वित्तीय विकेंद्रीकरण, पहली जनगणना, अंडमान में हत्या, फिर पंजाब कूका आंदोलन हुआ था। लॉर्ड लीटन 1867 से 80 ईस्वी तक बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्य घटना भीषण अकाल 1867 से 78, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारतीय प्रेस पर नियंत्रण, आर्म्स एक्ट, भारतीयों के हथियार रखने पर एक्ट, दिल्ली दरबार 1877, क्वीन विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद घोषित किया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे समझते हैं। वह एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था तथा साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से विख्यात था। उसके शासनकाल में 1876 से 78 ईस्वी की अवधि में मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद एवं मध्य भारत में भीषण अकाल पड़े। उसने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। लीटन ने उपरोक्त अकाल के बावजूद 29 व्यापारिक वस्तुओं पर से आयात शुल्क हटा दिया तथा इंग्लैंड को फायदा पहुंचाने वाली आबद्ध व्यापार नीति अपनाई थी। आबद्ध व्यापार नीति क्या की थी? अपना ली थी, जिसके कारण जो है लॉर्ड लीटन के शासनकाल में नमक की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी समाप्त हो गई एवं अंग्रेज सरकार की आय में वृद्धि हुई। ब्रिटिश संसद ने उसके शासनकाल में राज उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल एक्ट 1867 पारित किया। इसके अनुसार महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी मानते हुए उसे कैंसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया जाना था।
उपरोक्त के उद्देश्य से लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया एवं उसमें धन का भारी अपव्यय किया गया। 1878 ईस्वी में उसने भारतीय सशस्त्र अभियान इंडियन आर्म्स एक्ट पारित कर भारतीयों द्वारा बगैर लाइसेंस के शस्त्र रखना एवं व्यापार करना प्रतिबंधित कर दिया। 1878 से 79 ईस्वी में वैधानिक जनपद सेवा स्टेट सिविल सर्विस की योजना प्रमुख की तथा इसके तहत उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए लंदन में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीयों के लिए अवसर कम करते हुए अधिकतम उम्र सीमा 21 घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। लॉर्ड लिटन ने एक आंग्ल मुस्लिम प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में की। भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में क्या हुआ था? 1878 मार्च 1878 में पारित कर इस अधिनियम के अनुच्छेद 9 के तहत प्रेस पर ऐसी बातें छापने पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाती हो एवं जिससे जनता में विद्रोह की भावना पनपती हो। तो अब विद्रोह की भावना पनपती हो ऐसा कोई भी समाचार पत्र छापने से मना कर दिया गया था। विशिष्ट तथ्य: भारतीय जनपद सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें 1864 ईस्वी में नियुक्ति मिली थी। तो 1864 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ सिन्हा को क्या मिला था? इसमें नियुक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर को नियुक्ति मिली थी। 1884 से 1947 की वायसराय लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन जो है लॉर्ड रिपन के बाद 1884 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल बना। उसके शासनकाल में आंग्ल बर्मा युद्ध थर्ड 1885 से 1888 संपन्न हुआ था तथा बर्मा पूर्ण रूप अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। डफरिन के कार्यकाल की मुख्य घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1888 में लॉर्ड लैंसडाउन भारत का वायसराय बना था। तो लॉर्ड लैंसडाउन जो है ये है लॉर्ड डफरिन के बाद लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 ईस्वी में भारत का वायसराय बना। उसी के कार्यकाल में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण हुरंड रेखा के रूप में हुआ। लैंसडाउन के पश्चात कौन बना? लैंसडाउन के पश्चात जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894-99 वायसराय बना। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह वक्तव्य उसी ने दिया था। तो यह वक्तव्य किसने दिया था? लॉर्ड लैंसडाउन ने, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने दिया था। लॉर्ड डफरिन 1884 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड लैंसडाउन 1888-94 डुरंड रेखा इंडियन अफगानिस्तान बॉर्डर। लॉर्ड एल्किन द्वितीय 1994 से 99 भारत तलवार से जीता गया कथन।